हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के बारे में। ये कहता है न्यायाधीशों के वेतन आदि, यानी कि न्यायाधीशों का वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा, संसद में उसके लिए किस प्रकार से नियम बनाए जाएंगे, न्यायाधीशों का वेतन कितना हो सकेगा, इस संबंध में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, इस संबंध में बता दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। यानी कि यदि हम सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की यदि हम बात करें तो वेतन के बारे में ये बता दिया गया है कि संसद जो है उसका अवधारण करेगी, संसद उसका निश्चय करेगी। यानी कि संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, यानी कि यदि संसद ऐसा कोई नियम कानून जब तक नहीं बना पाती है तब तक क्या होगा, तब तक ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यानी कि संविधान की बहुत सारी अनुसूचियां 11-12 अनुसूचियां दी गई हैं। अब उन अनुसूचियों में से जो दूसरी अनुसूची है उस अनुसूची में न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। तो यदि हम न्यायाधीश के वेतन की बात करें तो दूसरी अनुसूची में जो है न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन जो है 80,000 निर्धारित किया गया था। और यदि मुख्य न्यायाधीश की बात करें सर्वोच्च न्यायालय के तो उसका 90,000 डिसाइड किया गया था। कब? दूसरी अनुसूची में। और टाइम क्या रहा होगा? टाइम रहा होगा जब भारत का संविधान तैयार किया गया उस समय का। यानी कि यदि हम देखें कि यहाँ पर सीधी लैंग्वेज में जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 तैयार किया गया तब उसमें ये लिख दिया गया कि न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण करने का जो काम होगा वो संसद का होगा। लेकिन संसद तब तक डिसाइड नहीं करती है, जब तक डिसाइड नहीं कर लेती है कि न्यायाधीशों का वेतन कितना होना चाहिए, तब तक दूसरी अनुसूची में जो बात बताई गई है उसके अनुसार जो है न्यायाधीशों का वेतन होगा, ये बता दिया गया। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं हकदार होगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायाधीश होगा वो वेतन और भत्तों को प्राप्त करने के लिए, देखो वेतन की बात तो हमने की पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं भत्तों को का और विशेषाधिकारों का, अवकाशों का, अनुपस्थितियों का, छुट्टियों का, इसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जो दूसरी अनुसूची, पहली बात तो ये कि संसद विधि द्वारा अवधारित करके और ऐसे नियम कानून बनाएगी जो न्यायाधीशों के भत्तों से संबंधित हों, छुट्टियों से संबंधित हों। लेकिन जब तक ऐसे नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में जो दिया गया है उसके अनुसार उनको भत्ते मिलेंगे, छुट्टियां मिलेंगी, अवकाश मिलेंगे, अनुपस्थितियां रहेंगी उनकी। तो इस प्रकार से ये डिसाइड कर दिया गया है दूसरी अनुसूची में। मतलब कि संसद विधि द्वारा अवधारित करे तब तक तो ठीक है समय समय पर, लेकिन जब तक अवधारित नहीं किया जाता है तब तक दूसरी अनुसूची के अनुसार उनको छुट्टियां, भत्ते मिलते रहेंगे। अब एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि संसद है, संसद तो कुछ भी डिसाइड कर सकती है, किसी भी न्यायाधीश का वेतन कम कर सकती है या उसकी छुट्टियों को रद्द कर सकती है। तो भैया ऐसा करने का अधिकार संसद को नहीं होगा, ये भी इसमें लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश को मानसिक रूप से उनको तनाव नहीं दिया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनकी छुट्टियों को कम कर देने का मतलब न्यायाधीशों का कंट्रोल संसद के पास आ जाता है, और यदि संसद के पास कंट्रोल आ जाता है तो फिर भारत में जो न्याय व्यवस्था बनाई गई है उस पर असर हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये और लिख दिया गया क्या
कि परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब ऐसे परिवर्तन नहीं किए जाएंगे जो न्यायाधीशों के लिए मतलब जो है हानि पहुंचाते हों। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। हाँ, लाभकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी कि वेतन बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन वेतन घटाया नहीं जाएगा। विशेषाधिकार और बढ़ाए जा सकते हैं लेकिन घटाए नहीं जाएंगे। पेंशन बढ़ाई जा सकती है, घटाई नहीं जाएगी। अनुपस्थिति और छुट्टी के मामले में भी ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायाधीशों के संबंध में किसी भी प्रकार का उनका अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बाकी संसद जो है लाभकारी परिवर्तन कर सकती है। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय संविधान से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।